अगर आपने भी डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है और आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक है, तो बच्चों आपके लिए एनसीएल में वैकेंसी आ चुकी है। एनसीएल जिसका नाम है नॉर्दर्न कोल लिमिटेड और ये सिंगरौली मध्य प्रदेश में पड़ता है। मैं आपको बता दूं ये ज्यादातर कोयला बनाता है, कोयले की फैक्ट्री नहीं, आप ये कह सकते हैं कि कोयला निकालने का काम होता है इसमें। और इसमें कितनी पोस्ट है वो भी मैं बताऊंगा, यानी इसमें क्या ब्रांच मानी गई है, ब्रांच के साथ उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसा पेपर आने वाला है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करूंगा, एज सारा कुछ पढ़ूंगा। तो बच्चों सबसे पहले आप ये देख लो कि इन्होंने ये नोटिस जारी किया है और ये नोटिस जो है आप देख पा रहे हैं कि ये नोटिस जो है वो 9/1/2024 यानी 9 जनवरी का नोटिस है। अब मैं एक एक करके आपको सारा कुछ इसमें समझाता हूं। बच्चों सबसे पहले आप लोग मेन फोकस कीजिए, मेन फोकस आप यहां कीजिए कि देखिए असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक की है, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग और इसके अलावा असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल। इसके लिए आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, और या फिर अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप डाल सकते हो। तो एक तो हाई स्कूल होना चाहिए, दूसरा डिप्लोमा होना चाहिए, और आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल से डिप्लोमा के लिए मैकेनिकल ट्रेनिंग, और अगर आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग। इसी तरीके से आपको मैं बता दूं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा किए हैं तो आप ईएनटी में फोरमैन में जॉब कर सकते हैं। अच्छा आगे आइए बच्चों, अगर मैं इसके एंड डेट की बात करता हूं, चलिए मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको उसमें दिखाता हूं जिससे कि आप सारी की सारी चीजों को अच्छे समझ सको। पूरा नोटिफिकेशन बड़ा है, मैंने इसी नोटिफिकेशन को क्या किया, कुछ ऐसे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया जिससे आप आसानी से समझ सको, है ना। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग डायरेक्ट पोस्ट देखिए, कितनी पोस्ट है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि असिस्टेंट फोरमैन ईएनटीटी पोस्ट की बात करते हैं बच्चों। तो ईएनटीटी जो पोस्ट है टोटल वो हमारे पास देखिए जनरल की 6 है, इसी तरह से एससीटी 8, एसटीटी 8, ओबीसी 8, टोटल हमारे पास 9। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की 9 है। और अगर मैं बात करता हूं मैकेनिकल डिपार्टमेंट की, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ये पोस्ट है 59, मतलब 59 काफी होती है मैकेनिकल में। अच्छा यही नहीं, फिर इसके बाद जो असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, उसमें देखिए जो हमारा एजुकेशन है सर उसमें 48 है, और इसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए ई और एम मिला के सर ये 34 है ना। तो मैकेनिकल वालों के लिए यहां पर भर्तियों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। तो अगर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। टोटल अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो 150 है। अच्छा आगे बात करिए बच्चों, इसके बाद सबसे पहले तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ कुछ ट्रेनिंग पीरियड भी लिखा है कि अगर असिस्टेंट मैकेनिकल फोरमैन की बात करते हैं ईएनटीटी तो 1 साल का हमारा ट्रेनिंग पीरियड है। इसी तरह से मैकेनिकल के लिए 2 साल का, यहाँ 2 साल का, यहाँ भी 2 साल का। बच्चों यहां पर देखिए हमारा मंथली रेटेड पे भी लिखा हुआ है, ग्रेड सी की जॉब है 47,330। आपको जो भी बेसिक पे होगा वो 47,330 होगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास वो भी आते हैं जो भी आपको महंगाई भत्ते वगैरह मिलते हैं, है ना। तो ये भी हमारा 47,330 है, यानी तीनों के तीनों पोस्ट का बेसिक पे 47,330 होने वाला है। दूसरी बात बच्चों, सवाल ये है कि हमारे पास जनरल ओबीसी एससी के लिए क्या एज है। तो ध्यान रखना, अगर जनरल की एज की बात करते हैं तो जनरल की जो मैक्सिमम एज है बच्चों वो 30 ईयर है ना, लिखा रही है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैक्सिमम जो एज है जनरल की वो 30 ईयर है, ये नोटिस में था। लेकिन जनरल वालों को और ईडब्ल्यूएलएस वालों को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। जबकि अगर बात करते हैं एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, अगर आप एज को और प्रॉपर देखना चाह रहे हैं तो मैं यहां पर एज आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, है ना। तो ये हमारा कह सकते हो कि एज, मैं पेपर भी आपको दिखाऊंगा अभी कि पेपर का लेवल कैसा रहता है, क्या है सिलेबस, ये सब बात करेंगे, है ना। तो बच्चों यहां पर देख सकते हैं शुड नॉट बी एक्सीड द अपर एज लिमिट 30 ईयर, मतलब आपको 30 साल के ऊपर नहीं होना जनरल के लिए। फिर जनरल में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है और बाकी सभी में कह सकते हो एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अच्छा और बातें करते, तो ये तो हमारी बात हो रही एज के बारे में। अब एज के बाद हम लोग बात करते हैं यहां पर सर कि स्टार्टिंग डेट क्या है फॉर्म की। तो याद रखना जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो 15 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होगा, 15 जनवरी से स्टार्ट होगा और 5 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 15 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होगा, 5 फरवरी लास्ट डेट है ना। उसके बाद एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट ये बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा क्या है। लेकिन नॉर्मली जो मैं पिछली बार 2019 वाला मैकेनिकल ट्रेनिंग का मैंने पेपर दिया, मैंने क्वालिफाई भी किया है, तो मुझे जहां तक याद है कि ये 3 से 4 महीना लेता है और आपको जो पेपर होगा वो अलग अलग जगह जाके देना होगा। लेकिन इसका जो डीवी होता है वो मेन सिंगरौली में ही होगा,
ठीक है, चलो तो और आगे बात करते हैं बच्चों। इसके अलावा अगर इसके सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें सिलेबस में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन होंगे। याद रखना, सिलेबस में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन होंगे बच्चों। इस 100 क्वेश्चन में ध्यान रखना 70 क्वेश्चन तो आपके टेक्निकल के होंगे, है ना, जो भी आपकी ब्रांच होगी उससे होंगे, और जो 30 क्वेश्चन होंगे मेरे भाई ये नॉन टेक के होंगे। 30 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे नॉन टेक के होंगे। टेक्निकल में तो आपको पता है क्या आना है, नॉन टेक में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं वो इन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया नॉन टेक में देखो जनरल नॉलेज आएगा, हरा जनरल अवेयरनेस आएगा, रीजनिंग आएगा, वर्बल, मेंटल एबिलिटी, थोड़ी सी मैथ, ये सब मिला के कह सकते हो टोटल 30 क्वेश्चन है। मुद्दे की बात पता है क्या है सर, इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो टोटल हमारे पास 100 नंबर होने वाले हैं। और याद रखिएगा इसमें किसी भी तरह की कोई माइनस मार्किंग नहीं है, किसी भी तरह की कोई माइनस मार्किंग नहीं है। अब मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, लेकिन जहां तक इसका अंदाजा है कि 80 प्लस इसकी कट ऑफ रही थी पिछली बार, और 80 प्लस के आसपास दिया था मेरे, क्योंकि 80 प्लस नंबर थे। तो आप ये मान के चलो कि अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो आपको कम से कम 80 प्लस का टारगेट हिट करना होगा। जब आप 80 प्लस का सोचोगे तब कहीं जाके इसका कह सकते हो आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, अब मैं आपको वो पेपर भी दिखा देता हूं जो पिछली बार 2019 में ये पेपर आया था, NCL फोरमैन। बच्चों ये हमारे NCL फोरमैन का पेपर था, और ये मैंने पेपर मैकेनिकल का खोल के रखा है। आप सबसे पहले देखिए ये मैकेनिकल में इस तरह के क्वेश्चन थे, है ना। तो सबसे पहले आप लोग यहां निर्देश दिए रहे, निर्देश के बाद यहां से क्वेश्चन आ गया। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये यूट्यूब मैनोमीटर का है जो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का ही सवाल है, मशीनरी का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, नो हीट ट्रांसफर, सबको पता है। स्पीड ऑफ साउंड, अब ये देखो ये थोड़ा हमारा जनरल फिजिक्स का सवाल है, तो आप क्वेश्चन का लेवल भी देख लीजिए। विच ऑफ दीज वेव्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बताइए इनमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अरा। तो बच्चों अल्ट्रासोनिक साउंड, अरा, उसके अलावा कह सकते हो अल्फा, भैया इनमें से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। फिर तो क्वेश्चन का आप लेवल देखिए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यूनिट ऑफ डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड, अरा, और उसके अलावा और कुछ नहीं। तो मेरे भाई अगर आप क्वेश्चन को देखिए, कूलाम पूछा गया है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा जा रहा है। तो पेपर का जो लेवल है बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। हाँ, इसमें ना इस वाले पेपर में मैग्नेटिज्म थोड़ा सा अच्छा पूछा गया था, मेरा मैग्नेटिज्म बहुत अच्छा है। अरे आप देखिए मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन जो बना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स गिव द राइज टू एन EMF, ऐसे क्वेश्चन लिखा है। उसके अलावा और भी पार्ट लिखे और पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा पार्ट सही है। मतलब मैग्नेटिज्म अच्छा खासा आता है, और इससे 3-4 क्वेश्चन आए थे जहां तक मुझे याद है मैग्नेटिज्म के। ओके भैया, तो पेपर का स्टैंडर्ड आप देख लो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जैसे कि मॉड्यूल पूछा जा रहा है, क्या होता है बराबर dy/t होता है। फिर क्लियरेंस पूछा जा रहा है, क्या होता है क्लियरेंस, अरा। तो आप देखिए, तो बच्चों ये जो पूरा पेपर है ना, ये पूरा पेपर मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे डलवा देता हूं। ये देखिए ये क्वेश्चन हमारा टॉम से, सेपर मशीन। सेपर मशीन में क्या यूज करते हैं, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज करते हैं। हीट इंजन कन्वर्ट, हीट इंजन क्या करता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। ये क्वेश्चन किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्रायंगुलर सेक्शन पूछा जा रहा है, और पैरेलल टू बेस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जा रहा है, पैरेलल टू बेस है। BH3/36 इसका आंसर होता है, तो 36 वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं आता। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ाई करते हो तो हम लोग जो है ना इसको बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अरे मैं थोड़ा नॉन टेक दिखाने वाला था कि नॉन टेक किस लेवल का आता है। जैसे कि आप यहां से देखिए 70 क्वेश्चन टेक्निकल के खत्म। अब ये नॉन टेक है। विच इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, मतलब फॉरेस्ट में बताइए किसका मैक्सिमम एरिया है। ओके, ये देखिए ये इस तरह से हमारा एक मोशन का सवाल है, बन जाना चाहिए। 2 संख्याओं का औसत इतना है, ये औसत का सवाल है। मतलब नॉन टेक भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है मेरे दोस्त, एकदम आसान नॉन टेक है, आसान नॉन टेक है। लेकिन इन्होंने पिछली बार टेक्निकल में क्या किया था कि मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए थे, तो जिसकी वजह से ये पेपर थोड़ा सा टफ बन गया था। तो पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एकदम आसान है। मैं आपको बता दूं ये पूरा का पूरा पेपर मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। वो टेलीग्राम चैनल का आप सब लोग नाम नोट डाउन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है पाठशाला रेलवे एग्जाम, है ना। तो जितने भी बच्चे डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं वो लोग इस फॉर्म को जरूर डाल दे। और ये पूरा का पूरा पेपर मैं पाठशाला रेलवे एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तैयारी कर लीजिए। लगभग 3 से 4 महीने का समय है। अगर आप कहोगे तो मैं मैकेनिकल का एक क्रैश कोर्स भी लेके आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है।
जिससे कि आपका मैकेनिकल और मजबूत हो सके। क्योंकि पेपर को जो मैंने अभी देखा, क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से थोड़ा सा ज्यादा पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है हमारे कह सकते हो टॉम से ज्यादा है, थोड़ा मॉस से ज्यादा है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड से ज्यादा है, थर्मल से भी क्वेश्चन ज्यादा है। तो अगर ये 4-5 टॉपिक का एक कंबाइंड आप तैयार कर लेते हैं तो पेपर आपका अच्छा जा सकता है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप सब लोग इंटरेस्टेड है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं इसका एक क्रैश कोर्स भी ला सकता हूं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। इसी तरीके की बहुत सारी अपडेट जो नई नई वैकेंसी को लेकर आती रहती है, इसको डेली बेसिस पे पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।